नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें मैं इसको हिंदी में करके आपको बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन। तो आज की स्टोरी में भी आपको बहुत सारे टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी सब सीखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊँगा। आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है हैबिट्स डाई हार्ड। हैबिट्स का मतलब है आदतें, अपनी कोई भी आदत है उसको हैबिट्स बोलते हैं। डाई मरती है, डाई मतलब मरना। हार्ड, हार्ड मतलब मुश्किल, मुश्किल से। तो आदतें मुश्किल से मरती है, ये आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखते शुरू करते फर्स्ट पैरा। द बेडरूम ऑफ अ किंग्स पैलेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। बेडरूम का मतलब है जहाँ शयन कक्ष बोल सकते हैं हम, जहाँ सोने की जगह हो। तो बेडरूम ऑफ अ किंग्स, राजा का बेडरूम जो था पैलेस महल में, वॉज वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था। तो राजा का बेडरूम पैलेस के अंदर है, वो बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था। A leech used to live in the clothes of that king. A leech, लीच का मतलब है दोस्तों, आपने देखा ही होगा बहुत बार कि जो ये अपनी स्किन पे आ जाए तो वो धीरे धीरे खून चूसती है। यूजुअली वो क्लॉथ्स में रहती है और अब हमको पता भी नहीं चलता कि ये है, तो वो अपना जो है खून चूसती है। तो वो क्या करती थी, यूज टू लीव, वो रहा करती थी। यूज टू का जो है ये यूज़ होता है दोस्तों, कभी भी हम कोई भी पास्ट में अगर अपनी हैबिट हो तो उसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। तो वो लीच है, वो यूज टू लिव, वो रहा करती थी इन द क्लॉथ्स ऑफ दैट किंग, वह राजा के कपड़ों में। इट वॉज लिविंग देयर हैप्पीली, वह इट वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है दोस्तों। तो वह रह रही थी वहाँ पर हैप्पीली, खुशी से, मज़े से आप बोल सकते हैं। सकिंग द किंग्स ब्लड एवरी डे, सकिंग, सकिंग का मतलब है चूसना। तो वो राजा का जो ब्लड था, खून था, वो चूसती थी एवरी डे, हर दिन। A bad bug came to the king's bedroom one day. तो एक बैड बग, जो अपने अपने बैड बग को भी देखा होगा, यूजुअली वो जो लकड़ी के अंदर कहाँ भी रहता है या बेड में भी रहता है। तो वो जो है अ बैड बग, जिसका हिंदी में अर्थ उसका है खटमल बोलते हैं। केम टू द किंग्स बेडरूम, वो आया, केम आया राजा के बेडरूम में, शयन कक्ष में। वन डे, एक दिन। यह आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, लॉइटरिंग। लॉइटरिंग का मतलब है घूमते घूमते, यहाँ पर है। अदरवाइज इसका और एक मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं आवारागर्दी करते हुए। तो यहाँ लेकिन इसका अर्थ है वो जो है घूमते घूमते। तो एक बेड बग जो है वो आया राजा के बेडरूम में एक दिन घूमते घूमते, ऑन हिज वे, किसके वे में, ये जो लीच है उसके वे में। तो बेडरूम में वो आ गया अंदर घूमते घूमते। इट्स प्रेजेंस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द लीच देयर, तो उसकी जो उपस्थिति है, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, उसकी मौजूदगी, वॉज नॉट लाइक्ड पसंद नहीं आया, बाय द लीच देयर, वो जो जोंक था उसको। तो उसकी मौजूदगी वहाँ पर जो आया वो लीच जो थी, जोंक थी, उसको पसंद नहीं आया। द लीच सेड दैट, तो ये जो जोंक था उसने कहा कि द बेडरूम वॉज इट्स एरिया, ये जो इट्स है वो लीच के लिए यूज़ किया गया है। तो जो वो बेडरूम है वो वॉज इट्स एरिया, वो उसका एरिया था ऐसा। एंड द बैड बग शुड गो अवे, जो वो खटमल है, बैड बग है, शुड गो अवे, शुड चाहिए, गो जाना, अवे
तो दूर चले जाना चाहिए या उसको वहाँ से चले जाना चाहिए। तो बेड बग जो है उसको वहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसा है। देखते नेक्स्ट पैरा। द बेड बग आर्ग्यूड दैट ही वॉज अ गेस्ट। तो बेड बग था, उसने तर्क दिया, उसने ऐसा बोला कि ही वॉज अ गेस्ट। गेस्ट का मतलब है मेहमान, तो वह एक मेहमान है। एंड हैड कम देयर विथ अ स्पेशल एम, और वहाँ आया था, देर वहाँ पर, विथ अ स्पेशल एम किसी खास उद्देश्य से। ही हैड टेस्टेड द ब्लड ऑफ मैनी पीपल विच वॉज सावर, बिटर, हॉट एंड ब्रैकिश। तो ही हैड टेस्टेड, उसने स्वाद लिया था या उसने चखा था। टेस्ट करना मतलब चखना, स्वाद लेना। तो उसने चखा था द ब्लड, खून, ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का, विच, जो, ये जो विच है दोस्तों ये है रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ। तो ये जो विच है वो इसके बारे में, पीपल के बारे में आगे कुछ बताता है। तो उसने बहुत सारे लोगों का टेस्ट जो है खून का वो किया था, जो कि कैसा था, विच वॉज सावर, सावर का मतलब है खट्टा, बीटर, बीटर का मतलब है कड़वा, हॉट गरम, एंड ब्रैकिश, ब्रैकिश का मतलब है खारा। तो उसने बहुत सारे लोगों का ब्लड का टेस्ट किया था, जो सावर था, बीटर था, खट्टा था, कड़वा था, हॉट था, गरम था, एंड ब्रैकिश और खारा था। एज पर देयर डिफरेंट फूड्स, एज पर के अनुसार, देयर डिफरेंट फूड्स उसके विभिन्न आहार के ऊपर वो डिपेंड था। तो उसके आहार के ऊपर या उसके भोजन के ऊपर डिपेंड था। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के उसने टेस्ट लिए थे। ही वॉन्टेड टू टेस्ट, वह लेना चाहता था स्वाद, द स्वीट ब्लड ऑफ द किंग। तो वह लेना चाहता था स्वाद, द स्वीट ब्लड, स्वीट ब्लड मतलब मीठा खून, ऑफ द किंग, राजा के मीठे खून का वो स्वाद लेना चाहता था। एज द किंग एट नाइस डिशेस, क्योंकि ये एज है यहाँ जो है उसका मतलब है क्योंकि, द किंग एट, राजा खाता है, नाइस डिशेस, बहुत ही अच्छा भोजन, बहुत ही अच्छा आहार लेता है वो, इसलिए। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, दैट कि ही वुड लीव, वह छोड़ देगा, दैट प्लेस, वह जगह, द मोमेंट हिज एम वॉज फुलफिल्ड, द मोमेंट जैसे ही, हिज उसका, एम उद्देश्य, वॉज फुलफिल्ड, फुलफिल्ड का मतलब है पूरा होना। तो जैसे ही उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा, वह प्लेस छोड़ देगा। उसका उद्देश्य क्या था, राजा का जो खून था वो मीठा था बोलता है, तो वो उसका खून चखने का उसका उद्देश्य था। तो वो जैसे ही पूरा हो जाएगा तो वो वहाँ से चला जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है बेड बग, वो जो लीच थी उसको। द लीच अग्रीड टू अलाउ हिम, तो लीच जो जोंक था वो क्या हुआ, अग्रीड, उसने वो सहमत हो गई उसको अंदर लाने को, बेडरूम में रहने देने को। इफ द बेड बग कुड वेट टिल द किंग हैड गॉन इनटू अ साउंड स्लीप, तो वो एग्री हो गए, इफ, अगर, द बेड बग, अगर वो खटमल, कुड वेट, कर सके इंतज़ार, टिल द किंग हैड गॉन, जब तक राजा, इनटू अ साउंड स्लीप, वो गहरी नींद में सो नहीं जाए तब तक। तो उसने उसको अनुमति दे दिया कि अगर भाई तुम, राजा जो है वो गहरी नींद में जाए तब तक वेट कर सको तो ठीक है, तो तुम भी उसका टेस्ट ले लेना। द बेड बग promised to wait till the lich had its share of the king's blood, तो बेड बग था, उसने प्रॉमिस किया टू वेट, इंतज़ार करने को, टिल द लीच, जो वो जोंक है, हैड इट्स शेयर, उसका हिस्सा जो है खून का पी ले तब तक, ऑफ किंग्स ब्लड, खून
खून का हिस्सा जो राजा का ब्लड का पी ले तब तक उसने वेट करने को उसने प्रॉमिस किया। व्हेन द किंग रिटायर्ड एट नाइट, रिटायर्ड का मतलब है अपना सब कुछ काम खत्म जो है काम काज जब खत्म करके जब सोने को आता है तो उसको रिटायर्ड बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर उसका मीनिंग है कि वो अपना सब काम खत्म कर लिया दरबार का और अभी वो सोने को आया है अपने शयन कक्ष में, इसकी बात हो रही। तो जब राजा था वो अपने शयन कक्ष में आया सब कामकाज खत्म करके एट नाइट, नाइट में, इन हिज बेडरूम, उसके शयन कक्ष में बेडरूम में, द बेड बग कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, जो बेड बग था वो जो खटमल था, कुड नॉट वो नहीं कर सका, कंट्रोल हिमसेल्फ खुद को काबू में नहीं रख पाया। ही रिट्रीटेड टू हिज हैबिट ऑफ बाइटिंग एंड सकिंग इमीडिएटली। ही रिट्रीटेड का मतलब है वो पीछे हट जाना, तो वो पीछे नहीं हटा, टू हिज हैबिट उसकी आदत से, ऑफ बाइटिंग, बाइटिंग का मतलब है काट लेना, एंड सकिंग सकिंग का मतलब है चूसना, तो उसकी आदत से वो पीछे नहीं हटा, उसकी जो आदत थी वो उससे पीछे नहीं हटा, बाइट करने की, काटने की, और सकिंग इमीडिएटली, तो उसने शुरू कर दिया मीन्स के राजा के ब्लड को इमीडिएटली, तुरंत ही। ही स्टार्टेड बाइटिंग, देखो अभी यहाँ बोला जा रहा है कि उसने शुरू कर दिया बाइटिंग काटने को, एंड सकिंग और चूसने को, द ब्लड खून, वाइल द किंग वॉज स्टिल अवेक, जब राजा जो था वो अभी भी जाग रहा था तभी उसने स्टार्ट कर दिया उसको काटने का और उसका खून चूसने को। द रेस्टलेस किंग गॉट अप, तो जो बेचैन राजा वो जो था वो गॉट अप खड़ा हो गया, बिकॉज ऑफ द पेन, वो जो पेन हुआ उसको दर्द हुआ उस वजह से, कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ द बेड बग, तो के कारण, बाय द स्टिंग, स्टिंग का मतलब है डंक मारना, तो वो जो बेड बग था उसने उसको डंक मारा था, उसके कारण वह जो है वो उठ गया, खड़ा हो गया। द किंग cursed the bed bug and shouted to call the servants, तो जो राजा था उसने कर्स मतलब उसने धिक्कारा, या ऐसा बोल सकते हैं कि जिसने उसको काटा उसको थोड़ा बुरा बोल रहा है, तो कर्स देना आप सब जानते ही है। द बेड बग, उस बेड बग को उसने धिक्कारा, एंड शाउटेड और चिल्लाया, टू कॉल द सर्वेंट्स, उसके नौकरों को बुलाने को। द सर्वेंट्स स्टार्टेड चेकिंग, तो जो नौकर थे उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया, चेकिंग जांच करने का, द बेड एंड द बेड कवर्स इमीडिएटली, तो नौकरों ने शुरू कर दिया जांच करने को, पड़ताल करने को, द बेड बिस्तर को, एंड द बेड कवर्स, उस जो बेड के कवर थे, बेडशीट बोल सकते हैं आप, तो बेड और बेड के कवर्स को मिनिटली का मतलब है तुरंत ही, जल्द ही। फाइंडिंग अ चांस, मौका पाकर, द बेड बग एस्केप्ड का मतलब है भाग जाना, भागना, तो मौका पाकर वो जो बेड बग था, जो खटमल था, वो भाग गया। बट द लीच वॉज हाइडिंग इन द जॉइंट्स, लेकिन जो वो जोंक था वो अभी भी हाइडिंग, छुपा हुआ था, इन द जॉइंट्स ऑफ द क्लॉथ्स, कपड़ों के जोड़ों में, तो वो जो है खटमल था वो मौका पाकर वो भाग गया, एस्केप्ड हो गया, और जो लीच थी वो अभी भी छुपी हुई थी वो कपड़ों के जो जोड़े थे उसके अंदर। ही वॉज इमीडिएटली फाउंड, उसको तुरंत ही ढूंढ लिया गया, फाउंड आउट ढूंढ लिया गया, बाय दोज सर्वेंट्स, उन नौकरों के द्वारा, एंड वॉज किल्ड एट वंस, और तुरंत ही उसको मार दिया गया। ये जो दोस्तों ये जो है सेंटेंस वो पैसिव वॉइस में है, तो उसको तुरंत ही ढूंढ लिया गया और उन सर्वेंट के द्वारा, और उसको मार दिया गया तुरंत ही।
यहाँ जो हमारे स्टोरी जो ख़त्म होते हैं दोस्तों, और इससे कुछ जो है हमको सार मिलता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम मोरल बोल सकते हैं आप। तो देखते क्या मोरल मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर से लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते क्या मोरल मिलता है। ये द जिस्ट है, जिस्ट का मतलब है सार, आप मोरल भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या मोरल मिलता है देखते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज एनी वंस हैबिट्स। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल है, टू चेंज बदलने को, एनी वंस हैबिट किसी की भी आदतें, इवन इफ अ स्कॉर्पियन इज ट्रीटेड विथ लव। स्कॉर्पियन का मतलब है बिच्छू। तो अगर इवन इफ अ स्कॉर्पियन, अगर एक बिच्छू को भी इज ट्रीटेड विथ लव, प्यार से अगर उसको ट्रीटेड करे, उसको पाले पोसे बड़ा करे, इट वुड नॉट लीव स्टिंगिंग, वह वुड नॉट लीव नहीं छोड़ेगा, स्टिंगिंग डंक मारना, स्टिंगिंग का मतलब है डंक मारना। तो यदि एक बिच्छू को भी प्यार से अगर पाला पोसा जाए, बड़ा किया जाए, स्टिल वो फिर भी वो नहीं छोड़ेगा अपना जो डंक मारना है, उसकी आदत या उसका जो भी हैबिट है वो। इट इज़ इट्स हैबिट, तो ये उसकी आदत है। द सेम वॉज द केस विद द बेड बग, तो वो जो खटमल था उसके साथ भी यही, उसका भी यही हाल था। He started biting and sucking the king as soon as he came onto his bed. तो he started, उसने शुरू कर दिया, biting काटने को, and sucking चूसने को, the king राजा के ब्लड को, as soon as he came जैसे ही वो अंदर आया, onto his bed उसके बेड पर आया जैसे ही, तुरंत ही उसने स्टार्ट कर दिया। ही डिड नॉट वेट फॉर हिम टू स्लीप, तो ही डिड नॉट वेट उसने इंतज़ार नहीं किया, फॉर हिम टू स्लीप उसके सोने का, देयर फॉर इसलिए, वन शुड कीप इन माइंड द बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन वाइल गिविंग शेल्टर टू हिम। तो हमको ऑलवेज दिमाग में रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए, बेसिक नेचर मूल स्वभाव, ऑफ अ पर्सन किसी भी व्यक्ति का, वाइल गिविंग जब हम शेल्टर देते हैं, आश्रय जिसको देते हैं, या हम किसी को रहने देते हैं तब, टू हिम, तो किसी भी व्यक्ति को हम अगर रहने देते या आश्रय देते तो उस व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ऑलवेज हमको दिमाग में रखना चाहिए। आई होप दोस्तों आप सबको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, हैव फन। थैंक यू।